हेलो नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन वॉइस शिक्षा वाणी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु ओदक दुर्ग बनाए जाते थे, ये स्थित होते थे। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जल से घिरे हुए, दूसरा ऑप्शन है घने जंगल में, और तीसरा ऑप्शन है ऊंची पहाड़ी पर, और चौथा ऑप्शन है मरुभूमि में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जल से घिरे हुए। ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा प्रताप ने किस किले से मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ का किला, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है द अजय मेरू दुर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़ का किला। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोरा बादल महल व नौलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सोजत दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़ दुर्ग। गोरा बादल महल व नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है बनवीर ने, दूसरा ऑप्शन है रावत बागसी ने, तीसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप ने, और चौथा ऑप्शन है महाराणा कुंभा ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बनवीर ने। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा गया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है आमेर दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है अमीरगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम ही खिजराबाद रखा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जूनागढ़ किला, दूसरा ऑप्शन है लालगढ़, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज की छतरी स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सिवाना दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग, और तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है असलगढ़ दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है जैन कीर्तिस्तंभ में, और चौथा ऑप्शन है भीमलत कुंड में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 2011 में, दूसरा ऑप्शन है 2013 में, तीसरा ऑप्शन है 2010 में, और चौथा ऑप्शन है 2009 में। दोस्तों इसका राइट आंसर है 2013 में। 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है सोजत दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग। तो जाली रानी का मालिया जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा था? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग, और चौथा ऑप्शन है सिवाना दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग के, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग के, और चौथा ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग के। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग के। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैमूरलंग ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 1390 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1370 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1398 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1385 ईस्वी में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1398 ईस्वी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है
मेहरानगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपारी महल व जोरा बोरा किस दुर्ग में स्थित हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग में ही सुपारी महल व जोरा बोरा स्थित हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फैले एक बार, तीरिया तेल अमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह दोहा राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मेहरानगढ़, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, चौथा ऑप्शन है अजयमेरू दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग का प्रवेश नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन है जालोर, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर और चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध शाखा किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है 1311-12 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1301-1302 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1314-15 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1316-17 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1311-12 ईस्वी में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जैसलमेर का किले के बारे में, दूसरा ऑप्शन है जालोर का किला, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़ का किला और चौथा ऑप्शन है तारागढ़ का किला। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जालोर का किले के बारे में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत मलिक शाह पीर की दरगाह तथा परमार कालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है सोजत दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जालोर दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैनों का स्वर्णगिरी मंदिर किस दुर्ग में स्थापित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है आमेर दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है सोजत दुर्ग में और चौथा ऑप्शन है जालोर दुर्ग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा जालोर दुर्ग में। निम्न में से किस प्रसिद्ध विदेशी लेखक ने जोधपुर दुर्ग के निर्माण को परियों एवं देवताओं द्वारा निर्माण की संज्ञा दी थी? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड किपलिंग ने, दूसरा ऑप्शन है टॉम स्रोड ने, तीसरा ऑप्शन है बर्नियर ने और चौथा ऑप्शन है कर्नल टोड ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड किपलिंग ने। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है सोजत दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है आमेर दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोजत दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। सोजत दुर्ग जो है वो पाली में है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ थाना किसका अन्य नाम था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जालोर दुर्ग का, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग का, तीसरा ऑप्शन है सिवाना दुर्ग का और चौथा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग का। दोस्तों कुंभ थाना नाम जो है वो सिवाना दुर्ग का था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भंवराथल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है? इसके लिए ऑप्शन है सिवाना दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है सोजत दुर्ग और चौथा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ स्थित है? इसके लिए ऑप्शन है बूंदी का किला, दूसरा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ और चौथा ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बूंदी का किला। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है राव अनूप सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है राव बरसिंह ने, तीसरा ऑप्शन है राव अनिरुद्ध ने और चौथा ऑप्शन है राव दोया ने। तो दोस्तों तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो राव बरसिंह ने करवाया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजयमेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है हर्ष की पहाड़ी और तीसरा ऑप्शन है बिठली की पहाड़ी और चौथा ऑप्शन है गोगुंदा की पहाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिठली की पहाड़ी, जिसे गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग का, दूसरा ऑप्शन है जालोर दुर्ग का, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग का और चौथा ऑप्शन है सिवाना दुर्ग का। तो दोस्तों खैराबाद नाम जो है वो सिवाना दुर्ग का रखा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोड़े की मजार निम्न में से किस दुर्ग में है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गढ़ बिठली,
दूसरा ऑप्शन है मेहरानगढ़, तीसरा ऑप्शन है बटनेर का किला और चौथा ऑप्शन है गागरोन दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गढ़बिटली दुर्ग में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहासविद हरिविलास सारदा ने किस दुर्ग को भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है अजयमेरू दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अजयमेरू दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मैगजीन दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा दुर्ग अपने रहस्यमयता और टांकों के लिए प्रसिद्ध है? अलवर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है बयाना दुर्ग और चौथा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा दुर्ग है जो आंख वाला किला के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अलवर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों आंख वाला किला के नाम से जो है वो अलवर दुर्ग प्रसिद्ध है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बयाना दुर्ग में स्थित भीमलाट का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है त्रिभुवन सिंह, दूसरा ऑप्शन है विष्णुवर्धन ने, तीसरा ऑप्शन है महाराजा मान सिंह ने और चौथा ऑप्शन है धर्मपाल ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन ने भीमलाट का निर्माण करवाया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है ईश्वरी सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है माधव सिंह द्वितीय ने और चौथा ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माधव सिंह द्वितीय। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चौमू दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तीसरा ऑप्शन है मेहरानगढ़ में और चौथा ऑप्शन है बयाना दुर्ग में। तो दोस्तों राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो है वो बयाना दुर्ग में है, जिसे समुद्रगुप्त ने बनवाया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिमनगढ़ दुर्ग पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है नादिर शाह और चौथा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है वसंतगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है भोपालगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है शेरगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कांकनवाड़ी दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भोपालगढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है जयबानगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है अक्षयगढ़, तीसरा ऑप्शन है विजय मंदिरगढ़ और चौथा ऑप्शन है चोमूगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर है विजय मंदिरगढ़। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा किसने दी थी? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है हरिविलास सारदा ने, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल ने, तीसरा ऑप्शन है टेसी टेरी ने और चौथा ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन होंगे कुंभलगढ़ दुर्ग पर, दूसरा ऑप्शन होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, तीसरा ऑप्शन होगा रणथंभौर दुर्ग पर और चौथा ऑप्शन है जालौर दुर्ग पर। दोस्तों इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग पर। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कभी आक्रमण नहीं किया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर में, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग में और चौथा ऑप्शन है मांडलगढ़ में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है अमीर खां को, दूसरा ऑप्शन है अमीर अलबान दे खां को, तीसरा ऑप्शन है मीर जुबैर खान को और चौथा ऑप्शन है मीर मोहम्मद शाह को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मीर मोहम्मद शाह। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है चिड़ियाटूक पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है नाकोड़ा पर्वत, तीसरा ऑप्शन है नाग पहाड़ी और चौथा ऑप्शन है सुधा पर्वत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चिड़ियाटूक पहाड़ी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा निर्मित सिवाना का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है छप्पन की पहाड़ी पर, दूसरा ऑप्शन है हल्देश्वर की पहाड़ी पर, तीसरा ऑप्शन है मालानी पर्वत पर और चौथा ऑप्शन है मुक्तवाना की पहाड़ी पर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हल्देश्वर की पहाड़ी पर। तो दोस्तों ये तो थे राजस्थान के दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरह से मैं हर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।